नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का अपने परिवार जुकारा फाउंडेशन में जबरदस्त तरीके शानदार तरीके से स्वागत है। आज से आपकी एसएससी जीडी की जो जीके जीएस की क्लासेस है जबरदस्त तरीके से शुरू होने वाली है। अभी आपका करंट अफेयर शुरू होने वाला है, ठीक है। करंट अफेयर में आपके प्रमुख दिवस और कुछ पुस्तक लेकर इंपॉर्टेंट कराए जाएंगे और फिर हिंदी और ऐसे ही जबरदस्त जब तक एसएससी जीडी का पेपर ना हो एकदम अच्छे से क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है। आइए देखते हैं संस्कृति उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है, ठीक है। जो संस्कृति उत्सव है किस राज्य में मनाया जा रहा है और क्यों मनाया जा रहा है, तो ये संस्कृति उत्सव जो है उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। और किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, क्योंकि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का हमारा स्थापना दिवस है, 24 जनवरी को, ठीक है। और देखते हैं इसके बारे में अच्छे से। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 2 जनवरी से लेकर 26 जनवरी 2025 तक सांस्कृतिक उत्सव मनाया जा रहा है, ठीक है। सांस्कृतिक उत्सव का विषय क्या होने वाला है, उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, उत्तर प्रदेश की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत के लिए, ठीक है, विरासत के लिए प्रदर्शित करना। कौन सा राज्य ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन शुरू करने करने वाला देश का पहला राज्य बना, तो आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। पेन का कलर गड़बड़ हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा आपका। इसके बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ने की पहल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना, ठीक है। और यह पहल छत्तीसगढ़ के सतत विकास में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यांकन को लेकर रेखांकित करती है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का जो ये 44% भूभाग पे वन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान देंगे आप लोग, 44% अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। किस देश ने हिंसा में वृद्धि के कारण आपातकालीन की घोषणा कर दी, तो ये जो त्रिनिदाद टोबैगो है, यहाँ पे हिंसा को देखते हुए आपातकालीन लगा दिया गया। अच्छा, इसका राजधानी क्या हो जाएगा, तो पोर्ट ऑफ स्पेन इसका राजधानी हो जाएगा, पोर्ट ऑफ स्पेन, ठीक है। और इसका करेंसी क्या हो जाएगा, तो डॉलर ही हो जाएगा, ठीक है। त्रिनिदाद और टोबैगो की सरकार गिरोह संबंधी हिंसा में वृद्धि के कारण आपातकालीन की स्थिति को घोषित किया है। सरकार ने गिरोह विरोधी कार्रवाई के लिए शुरू किया है, हालांकि कोई कर्फ्यू नहीं लगाया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो सड़क पे लोग आते जाते हैं उनका मतलब तलाशी लिया जाएगा, और जिसपे भी डाउट होगा या फिर संदिग्ध मिलेगा तो उसको 48 घंटे के लिए हिरासत में ले लिया जाएगा, ठीक है। तलाशी ले सकते हैं और 48 घंटों के लिए हिरासत में रखेंगे। ऑपरेशन बुलेट राजा अभियान किसके द्वारा चलाया गया, जो ऑपरेशन बुलेट राजा अभियान है ये आपका 1 जनवरी को चलाया गया, ठीक है। 1 जनवरी को चलाया गया और दिल्ली पुलिस द्वारा चलाया गया। और जैसे जो भी लोग शराब पी के गाड़ी चला रहे थे, स्टंटबाजी कर रहे थे, जो भी फालतू काम कार्य कर रहे थे, ये उनके लिए था, उनका चालान कट रहा था, ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं। ये 1 जनवरी को ऑपरेशन बुलेट राजा, ठीक है, अभियान चलाया गया। यह अभियान स्टंटबाजों और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के लिए खिलाफ था, ठीक है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया, ठीक है, तो आपके भुवनेश्वर कुमार जी हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए, ये आपका भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्या हो गया, आधार कार्ड हो गया। तो ये आधार कार्ड में कितने अंकों का, आधार का जो नंबर होता है कितने अंकों का होता है, तो आपका 12 अंकों का होता है। आईएएस अधिकारी भुवनेश्वर कुमार ने भारतीय विशिष्ट पहचान अधिकारी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीयू के पदभार संभाला। इसी के साथ वह इलेक्ट्रॉनिक आप सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव भी हैं, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में किससे सम्मानित किया गया, तो ये प्रवीण कुमार को भी दिया गया, मनु भाकर को भी दिया गया, डी गुकेश को भी दिया गया और हरमनप्रीत को भी दिया गया। तो चारों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, ठीक है। और अर्जुन पुरस्कार भी 32 लोगों को दिया गया, ठीक है, उसको भी देख लेंगे।
युवा मामले में खेल के मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता की घोषणा की है। यह पुरस्कार 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया जाएगा। अब मेजर के ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें गुकेश को, ये गुकेश है, ठीक है, मुकेश गलती से हो गया है, शतरंज में, ठीक है, हरमनप्रीत को हॉकी में, प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स में और मनु भाकर को शूटिंग में दिया जा रहा है। इन 4 लोगों को दिया जा रहा है। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जा रहा है, तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये रेगुलर कैटेगरी में 3 लोगों को दिया जा रहा है। पैरा शूटिंग में सुभाष राणा को, दीपाली देश पांडे को शूटिंग में, संदीप सांगवान को हॉकी में, ठीक है। और लाइफ टाइम कैटेगरी में जो दिया जा रहा है, एस मुरलीधरन को बैडमिंटन के लिए, अरमांडो कोलाको को फुटबॉल के लिए। हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ के शेंजन क्षेत्र में शामिल हुआ है, ठीक है। तो शेंजन क्षेत्र क्या होता है? शेंजन जैसे यूरोपीय के कुछ क्षेत्र होते हैं, शेंजन जिसे बोलते हैं, ये इसमें 29 देश आते हैं, ठीक है। 29 देश आते हैं। इस 29 देश में किसी का भी आपके पास अगर वीजा है तो पूरे 29 ही देशों में आप घूम सकते हैं एक ही वीजा पे, ठीक है। तो इनको अभी शामिल किया गया बुल्गारिया को, रोमानिया को, ए और बी दोनों, ठीक है। भाई अगर क्लास करने में मजा आ रहा हो, ठीक है, तो क्लास को शेयर एक बार कर देंगे। 1 जनवरी 2025 से रोमानिया और बुल्गारिया आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ के शेंजन क्षेत्र में शामिल हो गए हैं, ठीक है। 2022 में ऑस्ट्रिया ने रोमानिया और बुल्गारिया के शेंजन क्षेत्र में प्रवेश पर वीटो लगा दिया था, मतलब 2022 में रोक लगा दिया था, फिर पुनः अभी ले लिया है। शेंजन क्षेत्र में 29 यूरोपीय देश शामिल हैं जिनके बीच आंतरिक सीमा नियंत्रण नहीं है, ठीक है। 1995 में स्थापित यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए एक ही देश माना जाता था जिसमें एकीकृत बाहरी सीमा नियंत्रण है और साझा वीजा नीतियां लागू है, ठीक है। मतलब एक ही वीजा रहेगा, ये 29 देशों में घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब क्या करें, भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन कौन सा बनेगा? तो आपका जम्मू रेल डिवीजन बनेगा, ठीक है। 6 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रेल डिवीजन की, नरेंद्र मोदी जम्मू रेल डिवीजन की आधारशिला रखेंगे। यह भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन हो जाएगा। कौन सा डिवीजन हो जाएगा? 69वां डिवीजन हो जाएगा। और उत्तर रेलवे जोन में 6ठा डिवीजन होगा, ठीक है, 6ठा डिवीजन होगा उत्तर रेलवे में केवल। अब तक यह उत्तर रेलवे जोन के फिरोजपुर डिवीजन में आता था। उत्तर रेलवे जोन के डिवीजन दिल्ली, अंबाला, लखनऊ, मुरादाबाद और फिरोजपुर में हो जाएगा, ठीक है, फिरोजपुर। भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन है और 68 डिवीजन है, ठीक है। 18, अब 17 + 1 हो गए, ठीक है, 18 हो गया, पहले 17 ही था। दिवंगत हुए के.एस. मणिपाल कौन थे? तो जो दिवंगत मतलब कि अभी हाल ही में निधन हो गया के.एस. मणिपाल, एक टेक्सोनोमिस्ट थे। अच्छा, टेक्सोनोमिस्ट क्या होते हैं? जो नामकरण करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, नामकरण प्रसिद्ध टैक्सोनॉमिस्ट और बॉटनिस्ट के.एस. मणिपाल का केरल के त्रिशूल में निधन हो गया। यह वनस्पति विज्ञान में योगदान के लिए उन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अच्छा, कि जो जिस भी व्यक्ति को कोई अवार्ड मिला हो, ये तो मतलब बहुत विशेष अवार्ड हो गया, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये एग्जाम की दृष्टि से एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पद्मश्री मिला हुआ है, इसलिए एकदम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उन्हें 2012 में नीदरलैंड की रानी ब्रिटिश द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑरेंज नासाउ से भी सम्मानित किया गया है। वे सम्मान पाने वाले पहले एशियाई हैं, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 किसे प्रदान की जाएगी? तो जो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद है, ये स्पोर्ट्स में जो टॉप यूनिवर्सिटी होता है उसको दिया जाता है, खेलो इंडिया में, ठीक है। खेलो इंडिया के लिए, खेलो इंडिया में टॉप यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। तो आपका हो जाएगा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। आइए इसके बारे में देखते हैं कुछ। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है।
ये पुरस्कार 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद यानी कि माँ का यही होता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ट्रॉफी विजेता। अब देखते हैं कौन कौन विजेता हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं। समग्र विजेता विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, मतलब ये टॉप पर रहा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। और प्रथम रनर अप विश्वविद्यालय में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब। ठीक है, ये पंजाब में है। और द्वितीय रनर अप विश्वविद्यालय में आपका जाएगा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो अमृतसर में है। ठीक है, हाल ही में 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो आपका ये नैनीताल में किया जाता जाएगा। ठीक है, नैनीताल में किया जाएगा। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 3 जनवरी से 4 जनवरी तक नैनीताल उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इस महोत्सव की शुरुआत दीवा शाह की फिल्म बहादुर द ब्रेव से की जाएगी। इस फिल्म के लिए दीवा शाह को 71वें सैन सेबिस्टियस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से में न्यू डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, मिला था। महोत्सव का समापन हिमांशु तोमर की वेब से किया जाएगा, जिसे मुंबई इंटरनेशनल स्टूडेंट फिल्म फेस्टिवल की सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार मिला है। ठीक है, हाल ही में भारत के ने किस देश को 5 लाख अमेरिकी डॉलर की राहत सहायता देने की घोषणा की है। ठीक है, तो आपका वानुआतु हो जाएगा। यहाँ पे क्यों इन्हें सहायता दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 7.4 तीव्रता का भूकंप आया हुआ है। ठीक है, उसके लिए सहायता राशि दी जा रही है। भारत ने दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित देश वानुआतु को 5 लाख अमेरिकी डॉलर की राहत सहायता देने की घोषणा की है। 17 दिसंबर 2024 को वानुआतु तट के पास 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे बड़े पैमाने पर यहाँ पर क्षति पहुंची थी, तो इसीलिए सहायता राशि दी जा रही है। अब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, जो कि आपके किसी भी जो एग्जाम होने वाले आरपीएफ हो चाहे एसएससी हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसको संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वाईवाईक्यू घोषित किया है? 2025 में। ठीक है, अब टाटा कंसल्टेटिव सर्विसेज टीसीएस ने किसके साथ पहले क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर का निर्माण करने के लिए समझौता किया है? तो आईआईटी बॉम्बे के साथ। ठीक है, भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह किसने लॉन्च किया? इसरो ने। इसरो ही तो करता है। चंद्रयान 3 में लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में मान्यता दी है, इसका नाम क्या है? शिव शक्ति। ठीक है, जहां पे लैंड किया था तो शिव शक्ति ही तो नाम था उसका। आपने पेपर के माध्यम से या फिर कई जगह पहले से ही पढ़ रखा होगा। भारत की पहली महिला रोबोट कौन है जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? व्योम मित्र। इनको क्या हो गया? ठीक है, व्योम मित्र। दुनिया की पहली एआई का खिताब किसने जीता है? केंजा वेली ने। ठीक है, केंजा वेली ने। पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारतीय कौन बने? गोपीचंद थोटाकुरा। ठीक है, गोपीचंद थोटाकुरा। ये सब क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट, आप लोग एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट कर लेंगे कहीं भी। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक आब्रा का परीक्षण संचालन कहाँ किया गया है? ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमीरात हो जाएगा। ठीक है, दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल किसने विकसित किया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल विकसित किया हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। कृत्रिम बुद्धिमान मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2024 में कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा 72वां स्थान मिला है। ठीक है, इसको आपने देख लिया, अब कुछ देख लेते हैं। अच्छा, अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक आ गए, इसको देखते हैं। आपका एस अंगेश किसने लिखा है? सानिया मिर्जा ने। सानिया मिर्जा ने। ठीक है, अब आपका स्टार केजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ किसने लिखा है? और आपका मास्टर माइंड किसने लिखा है? ठीक है, वन डे वंडर्स किसने लिखा है? नो स्पिन किसने लिखा है? तो आइए देखते हैं। आपका मास्टर माइंड लिखा है विश्वनाथ आनंद ने। विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे। ठीक है, आपका ये स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ रवि शास्त्री हो जाएंगे। ठीक है,
अब आपको वन डे वेंडर्स हो जाएंगे, वन डे, एक सेकेंड, आपके दिलीप वेंगेशकर हो जाएंगे, दिलीप वेंगेशकर, और आपका ये हो जाएगा नोट फिंगर सेनवान, ठीक है, सेनवान। ठीक है, इतना आपने देख लिया, और भी देख लेते, कुछ और भी इंपॉर्टेंट मैंने ले रखा है। सत्यार्थ प्रकाश किसका हो जाएगा? दयानंद सरस्वती का। ठीक है, हर चीज किसका हो जाएगा? मेघदूत किसका हो जाएगा? हर चीज आपको बाण भट्ट का हो जाएगा, बाण भट्ट का हो जाएगा। मेघदूत किसका हो जाएगा? कालिदास का हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम, या फ्रीडम मिस हो गया है। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम हो जाएगा आपका नारायण पंडित जी का, नारायण पंडित। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, रंगभूमि किसका है? रंगभूमि, रंगभूमि किसका है? रंगभूमि। कर्मभूमि किसका है? बहुत ही आसान सा, कोई भी बता देगा। ठीक है, तो दोनों का ही प्रेमचंद जी है, प्रेमचंद। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। और कुछ देख लेते हैं, कुछ दिन दिवस, मतलब जनवरी के पूरे दिन दिवस ले रखे हैं। ठीक है, तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। आपका 9 जनवरी को जाएगा भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, और 12 जनवरी क्या मनाया जाता है? आप लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे, 12 जनवरी क्या मनाया जाता है? बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका हो जाता ना, राष्ट्रीय युवा दिवस हो जाएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कुछ है क्या? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी मैंने पहले बता चुका, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 15 जनवरी क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब देखते हैं, कुछ बचा हुआ है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन हमारे समाप्त हो चुके हैं, पर इसी तरह से और भी जबरदस्त तरीके से हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इस बार आप लोगों को, मतलब कि 30 दिन का मैंने टारगेट लिया हुआ है, तो 12 से 15 क्वेश्चन जो हमारे साथ जुड़ा रहेगा लगातार, कल से और भी बेहतरीन तरीके से क्लास आने वाली है। ठीक है, आज तो थोड़ा क्वेश्चन बनाने में लेट हो गया है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एसएससी जीडी का जो पेपर होने वाला है, 12 से 15 नंबर तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, और हमारे सेशन को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।